प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपसे एक छोटी सी बात करनी है। दरअसल इसमें एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा। वो क्या है कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग जेब कुतरे होते हैं। जेब कुतरे यानी वो लोगों की जेबें काटते हैं। चोरी की ही एक शक्ल है, लेकिन इसमें अक्सर लोग जो अपनी जेबों में सामान डालते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रश या भीड़ वाली जगह पर उनकी जेबें काट लेते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब एक चीज़ आप जान लीजिएगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं, चोर, जेब कुतरे, लुटेरे, इनका एक सरदार भी ज़रूर होता है, जो कि इन्हें डायरेक्शन देता है और इन्हें अक्सर ज़बरदस्ती इन कामों पर उकसाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ज़बरदस्ती बच्चों से फ़कीर यानी उन्हें बनाकर उनसे खैरात मंगवाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो वाक़या क्या था कि एक जेब कतरा था, वो भी इसी तरह लोगों की जेबें काटा करता था। एक दिन वो सुबह को निकला यानी अपने काम पर गया, चाहे जो भी है ये गलत काम है लेकिन काम तो था उनके लिए, क्योंकि उनकी तो इसी तरह से रोज़ी चल रही थी। वो काम पर गया और शाम को जब वो अपने सरदार के पास वापस लौटा, तो उसके पास 2 रुपए थे। अब सरदार ने पूछा कि तुमने पूरे दिन में सिर्फ़ ये कमाई की? वो इस चीज़ को कमाई ही समझते हैं भाई। उस बंदे ने क्या कहा, उसने आगे से जवाब दिया कि उस्ताद जी, आज माल तो अच्छा हाथ आ गया था, लेकिन वो सही नहीं निकला। यानी कि उसने कुछ यूँ बात की। अब मालिक ने कहा, वो किस तरह? उसने कहा, एक बंदे की जेब काटी थी और अच्छा खासा पैसा मिला था, लेकिन वो बंदा गोरा था, यानी अंग्रेज़ था। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यारे आका को ये कह दें कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी। यहाँ पर थोड़ी-सी वज़ाहत करता चलूँ कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं और वो हमारे नबी को नहीं मानते। हालाँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, तो हर नबी की तरह वो भी ये बता गए थे कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, जिनकी नबूवत दायमी होगी, यानी कि कायम रहने वाली होगी और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये लोग इस चीज़ पर अड़े हुए हैं। तो इसलिए उस शख्स ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ईसाई हज़रत ईसा की उम्मत में से है, तो हज़रत ईसा कहीं ऐसा ना कह दें कि आपके उम्मती ने मेरी उम्मती की जेब काटी थी या चोरी की थी, तो इस वजह से मैं वो बटवा उसे लौटा आया। प्यारे मुसलमानों, नज़रियात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। गलत काम हमेशा गलत होता है, लेकिन नीयत इंसान की अगर अच्छी हो, तो कई दफ़ा वो गलत रास्ते पर चलता-चलता भी गलत कामों से रुक जाता है और अच्छे काम कर जाता है। इसी तरह एक बयान में मैंने एक वाक़या सुना था एक लुटेरे का, कि एक लुटेरा था जो कि लोगों को लूटता था, वो भी सरदार था। तो एक मर्तबा उन्होंने एक काफ़िले को लूटा, तो वो सब लोग कुछ खा रहे थे वो लुटेरे, लेकिन वो लुटेरा जो उनका सरदार था वो कुछ नहीं खा रहा था। अब किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों कुछ नहीं खा रहे? तो उसने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। अब लोग हैरान हुए कि भाई लूटते हो लोगों को और रोज़ा भी रखते हो। तो फिर क्या हुआ कि वो कहते हैं कि वो पूछने वाले शख्स ने या किसी ने उसे एक अरसे के बाद देखा कि वो शख्स काबे का तवाफ कर रहा था और पूछने पर पता चला कि अल्लाह पाक ने उसे हिदायत दे दी थी। हम लोगों को अपनी नीयतें अच्छी रखनी चाहिए। ये हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कई दफ़ा नेकी पर होते हैं, नीयत खराब हो जाती है, वो नेकी भी गुनाह बन जाती है। दिखावे के लिए कर लें या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर लें या किसी को तंग करने के लिए करें, तो वो नेकी भी गुनाह बन गई। और कई दफ़ा गुनाह पर लोग होते हैं, लेकिन नीयत अच्छी करके कोई ऐसा अमल कर जाते हैं जो कि उनके लिए नेकी बन जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नीयतों को ठीक करें। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों और हमें हिदायत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।